जी अस्सलाम वालेकुम। क्लास दिस इज़ मोहम्मद अतीक और हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है। आप ऑनलाइन लेक्चर क्लास 6 जो हैं वो देख रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो लेक्चर है वो साइंस का जो है वो ऑनलाइन लेक्चर जारी है। लास्ट टाइम बेटा हमने कुछ पढ़ा था, एस्टेरॉयड बेल्ट को पढ़ा था कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होते हैं। बिग बैंग थ्योरी के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताया कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। अगर आपने इसका जो है वो डिटेल के अंदर पढ़ना है तो 7th क्लास की जो है वो लेक्चर सीरीज़ मैंने अपलोड की हुई है। उसके अंदर जो है वो बिग बैंग थ्योरी का मुकम्मल जो है वो डिटेल के अंदर कॉन्सेप्ट दिया गया है कि बिग बैंग थ्योरी क्या है और हमारी जो दुनिया है वो किस तरह से अकॉर्डिंग टू साइंस नॉट इस्लाम किस तरह से जो है वो मार्स वजूद के अंदर आई है और दुनिया के अंदर क्या क्या ऐसी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई और किस तरह से जो है हमारी जो है वो अर्थ है, मरती है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, जितने भी हमारे वो सियारे हैं वो किस तरह से वजूद के अंदर है, वो सारे डिटेल के अंदर मैंने बात की है। तो बेटा ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है इसके अंदर हमने जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मीटेराइड्स के बारे में बात करनी है और मीटेराइड्स के बारे में, और एक मिनट आगे देख लूँ मैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। आज हम ज़रा जी बात करते हैं कि मीटेराइड्स क्या होते हैं। हमने बेटा एक चीज़ पढ़ी थी, एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड हमने पढ़ा था लार्ज रॉक या मेटल बॉडी, एक बहुत बड़ी जो है वो चट्टान की, रॉक की, मेटल की जो है वो बॉडी होती है जो क्या करती है, किसी जो है वो प्लेनेट के गिर्द घूम रही होती है, ठीक है, या प्लेनेट के गिर्द घूमती है या सूरज के गिर्द जो है वो चक्कर लगा रही होती है। ऐसे तो हर चीज़ जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, हमारी वो चाहे ज़मीन है वो भी सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है। इस तरह और भी जो हैं वो इजसाम हैं, हैवी बॉडीज़ हैं जो सूरज के गिर्द क्या कर रही हैं बेटा, चक्कर पे चक्कर लगा रही हैं। तो ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं ये लार्ज जो हैं वो रॉक मेटल होते हैं, लेकिन जो मीटेराइड्स होते हैं ये या तो स्मॉल होते हैं या मीडियम, लेकिन स्मॉलर देन, आप लिख लेंगे स्मॉलर का साइन इस साइड पे करेंगे, स्मॉलर देन, ये तो मैंने वैसे लिख दिया आपको समझाने के लिए, लेकिन आप फिर ये ना डालिएगा, इस तरह ही ये डालते होते हैं। स्मॉलर देन क्या होते हैं, एस्टेरॉयड्स। एस्टेरॉयड से जो है इनका स्मॉल साइज़ होता है, छोटा होता है, लेकिन होते किस चीज़ के हैं ये भी आपके पास बेटा रॉक के बने होते हैं। रॉक समझ लें, पत्थर, पत्थरों के बने होते हैं, ठीक, या ये पत्थरों के मिल के बने होंगे या ये मेटल्स के, मेटल्स और पत्थरों के मिल के बने होंगे। इनको मीटेराइड्स बोला जाता है और जो सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। आप ये भी लिख लें, दैट ऑर्बिट्स अराउंड सन। ऑर्बिट सन भी जुमला ठीक है, अराउंड सन भी जुमला ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो भी साथ लिख लेता हूँ, सूरज के गिर्द गर्दिश करना, इस सूरज के गिर्द घुमा करते हैं, लेकिन समाल होते हैं एस्टेरॉयड्स। अब ये जो आपके पास मीटेराइड्स हैं बेटा, इनका समाल जो है वो साइज़ होता है और ये बाज़ जो होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि आप उनको स्पेस में देख ही नहीं सकते, ठीक हो गया, आप उनको स्पेस में देख ही नहीं सकते। मीटेराइड्स आर, आप लिखेंगे मीटेराइड्स
are so small that they are not seen in space. स्पेस के अंदर देखे नहीं जाते, इतने ज़्यादा इनका साइज़ छोटा होता है, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के पाए जाते हैं, इन्हें हम मीटियोराइट्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है बेटा, आप लोग लिखें कि सम मीटियोराइट्स आर लार्जर इन साइज बट नॉट मच। कुछ बड़े तो होते हैं लेकिन इतने ज़्यादा बड़े नहीं होते कि जैसे हमारे पास एस्टेरॉइड्स हैं उस तरह के जो हैं वो नहीं होते, लेकिन थोड़े बड़े होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं होते। ठीक हो गया। अब आपको एक बात मैं बताऊंगा और आपको ये सुन के बेटा हैरत भी होगी, जो आपकी दुनिया है, ये जिस अर्थ के अंदर हम रह रहे हैं, यहाँ पर मीटियोराइट्स कभी कभार गिरते भी हैं, और ये बाकायदा इनकी वीडियोस आप नेट के ऊपर सर्च करें ना कि मीटियोराइट जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर गिरा था तकरीबन 2016 के अंदर जो है वो मीटियोराइट ऑस्ट्रेलिया के अंदर गिरा था। ठीक है, तो वो आपको बाकायदा नज़र आएंगे। ये ढेरों जगह जो है मीटियोराइट्स गिरते रहते हैं। चाँद के ऊपर आप देखें, जब हमने चाँद को सर्वे किया, जब हमने चाँद के ऊपर हम लोग गए या उसकी हमने तस्वीरें ली, जो स्पुतनिक या जो हमारे पास यहाँ से स्पेस की जो मुताला करने वाले एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जब ये चीज़ें पिक्चर्स ली तो उन्हें ये चीज़ सामने आई कि जो चाँद है ना उसकी ज़मीन के ऊपर बहुत बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। तो साइंटिस्ट ने ये राय दी कि वो जो गड्ढे हैं वो एक्चुअली मीटियोराइट्स जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे गिरते रहते हैं, जैसे हमारी ज़मीन पे गिरते हैं। तो आप इन्हें लिखेंगे ऑफ एंड ऑन, कभी कभार मीटियोराइट्स फॉल ऑन अर्थ। अब ये जो मीटियोराइट्स हैं वो ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, आप लिखेंगे वाटर ड्रॉपलेट्स एंड जो पानी के उसके ऊपर कतरे हैं, जो उसमें मॉइस्चर मौजूद होता है वो, और टेक्सचर ऑफ रॉक is similar to mountain or hills on earth। वो जो पत्थर हैं उनकी जो टेक्सचर है, ये जो उनकी जो कीमियाई खदोखात हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सेम उसी तरह है जिस तरह हमारी अर्थ के ऊपर जितने भी मौजूद हैं हमारे पास प्लैनेट्स हैं, माउंटेन हैं, या हमारी अर्थ के ऊपर जो रहने वाले हमारे पास पहाड़ियाँ हैं, हिल्स हैं, जो उनका टेक्सचर है सेम उनका भी यही प्रॉपर्टीज़ है। ठीक होगी यहाँ तक बातें? चलिए बेटा, अब ये जो मीटियोराइट्स हैं जब ये हमारी ज़मीन के अंदर एंटर होते हैं तो ये क्या करते हैं, ये आधे जल जाते हैं, बर्न अप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है हमारा जो आउटर जो है ज़मीन का जो एक्स्ट्रा आउटर जो है एटमॉस्फेयर है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से मीटियोराइट्स जो होते हैं इनका बहुत सारा जो हिस्सा होता है वो वहीं पर भस्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो ये तकरीबन जो है कब तक होता है, जब तक जो है तकरीबन 50 से 100 किलोमीटर के दरमियान में है, ये भस्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, और वो हवा के अंदर जो है वो पल्यूट करते हैं, हमारी हवा को गंदा करते हैं, और डस्ट पार्टिकल की तरह जो है वो स्कैटर आउट हो जाते हैं, बिखर जाते हैं हवा के अंदर। तो आप लिखेंगे मीटियोराइट्स
burn up mostly in or atmosphere in 50 to 100 kilometer and pollute our इन्वायरमेंट। हमारी जो हवा है उसको क्या करते हैं, गंदा करते हैं। किस तरह से, जैसे अब वो मीटेराइट्स आ रहे हैं अंदर, वो अब किसका बना हुआ है, रॉक का बना हुआ है, इस तरह की मटेरियल से मिलके बना हुआ है। जब वो हवा के अंदर जल जाएगा तो जाहिर है उसका जो रेजिड्यू होगा वो भी क्या करेगा, हवा के अंदर ही मौजूद रहेगा। और जब हवा के अंदर बिखरेगा तो हमारे आबो हवा को क्या करेगा, गंदा कर देगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने मीटेराइट्स को पढ़ा और मीटेराइट्स की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास मैंने आपके साथ वो शेयर की। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपके लिए ये हेल्पफुल होगी। अब ज़रा हम एक और टॉपिक की तरफ ज़रा डिस्कस करते हैं, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं बेटा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखें जो आपने नोटबुक में लिखनी है या आप नोट डाउन करेंगे। व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। अब मैंने आपको बताया था सैटेलाइट आप किसको कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट। जैसे मून है हमारे पास, इस तरह से जो है वो जो है वो हमारी ज़मीन के गिर्द घूमता है, वो तो नेचुरल है ना, कुदरती तौर पर पाया जाता है। हम इंसानों ने क्या किए हैं, बहुत सारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको हवा के अंदर भेजा हुआ है। अब वो जो स्पेस के अंदर भेजा हुआ वो क्या करते हैं, जो हमें सिग्नल्स हैं, जो जिस तरह से हमारे सिग्नल आ रहे हैं इंटरनेट के या पूरी दुनिया को वाइडली जो कनेक्ट में रखते हैं, वो काम ही किनका है बेटा, सैटेलाइट्स का। तो व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, जो कि इंसान के भेजे हुए हैं, तो आप लिखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर फेशियल सैटेलाइट आर मैन मेड। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड बॉडी या मशीन या डिवाइस, जो मर्ज़ी लिख लें, मैं डिवाइस लिख रहा हूँ, डिवाइस दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट, दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट, जो क्या करती है, एक प्लैनेट के गिर्द घूमती हैं, एंड प्ले इम्पोर्टेंट रोल एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल in connecting world and investigating स्पेस के बारे में नॉलेज लेने के लिए और लोगों को जो है वो कनेक्शन में रखने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो बेटा हमारे पास क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। लेकिन ये मैन मेड होते हैं। मैन मेड से मुराद है हमारे पास इंसानों ने बनाए हुए हैं। आप दूसरा क्वेश्चन लिखें, हु सेंट फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट।
तो बेटा जो सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट था वो रशिया ने भेजा था। आप लिखेंगे रशिया सेंड फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू स्पेस। स्पेस के अंदर पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने भेजा था? रशिया ने भेजा था। और इसका नाम क्या था? इट्स नेम वाज स्पुतनिक 1 था। इसका नेम बेटा क्या था हमारे पास? स्पुतनिक 1 था। स्पुतनिक 1 क्लियर हो गया बेटा। और ये तकरीबन जो है उन्होंने 1950s के लगभग भेजा था, 1950 से 60 के दौरान, जब हम लोग अभी जो है आज़ादी नई नई हम लोगों को मिली थी, तो वो लोग इतनी एडवांसमेंट लेवल पे पहुंच चुके थे। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे कल ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ बेटा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।